हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.3। जी आपने सही सुना, इसके पहले प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोज है उनकी भी वीडियोज मैंने अपलोड कर दी है। प्रॉब्लम सेट की वीडियोज भी बहुत जल्द आएगी, इसके साथ साथ साइंस की भी वीडियो अपलोड हो रही है। तो अगर अभी तक आपने ये सारी चीजें नहीं देखी तो मेक श्योर आप इन चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि ये आपके 10th की प्रिपरेशन में बहुत बोलते हैं ना डिफरेंट रोल प्ले करेगा, जो कि आपको कोई भी कोचिंग क्लासेस, कोई भी डिफरेंट जो भी आपके चैनल्स हैं वहां पर ये थोड़ी चीजें बोलते हैं ना कम अवेलेबल है, जो यहाँ पर इस चैनल पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिलेंगे, एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जो आपके बोर्ड में एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी स्टडीड क्या होता है। टॉपिक्स टू बी स्टडीड में मैं आपको ये बताता हूँ कि हम प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज आपको याद रखना है टैंजेंट थ्योरम, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसकी वीडियोस अपलोड कर दी है, तो अगर आप वो देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 3.2 की हमने बात की थी, जिसमें हमने इंटरनल टचिंग, एक्सटर्नल टचिंग, टचिंग सर्कल के इक्वेशन सॉल्व आउट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3, जिसके अंदर हम दो मेजर पैटर्न को देखेंगे, एक मेजर आर्क और माइनर आर्क वाला पैटर्न और दूसरा कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। जब भी मैं मेजर आर्क और माइनर आर्क की बात करता हूं तो याद रखना मेजर प्लस माइनर, मेजर प्लस माइनर ये जो होता है ये हमेशा होता है 360 डिग्री, मतलब ये मेक करता है कंप्लीट सर्कल का। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स एंड आर्क की बात करूं तो इसमें कैसा रहता है कि सपोज मेरे पास ये एक सर्कल है और इसके अंदर मेरे पास एक कॉर्ड, ये है कॉर्ड ए बी और दूसरा कॉर्ड है ये कॉर्ड सी डी। तो अगर ये कॉर्ड इक्वल है, अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो इनके ये जो आर्क बनेंगे ना, ये जो आर्क ए बी होगा इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि अगर कॉर्ड इक्वल तो आर्क भी क्या रहेगा, इक्वल। ये सब लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। और उल्टा, अगर आर्क इक्वल होगा, आर्क अगर इक्वल होगा तो आर्क के साथ साथ कौन इक्वल हो जाएगा, कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो ही जाएगा। ये दोनों पैटर्न को आपको याद रखना है, इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया रहेगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं। सपोज अगर मेरे पास ऐसा सर्कल है और सर्कल में ये जो एंगल होता है, ये एंगल को आप बोलते हो सेंट्रल एंगल। क्या बोला जाता है भाई, तो सेंट्रल एंगल। याद रखना सेंट्रल एंगल का जो भी मेजरमेंट रहेगा कि सपोज यहां पर है 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये जो आर्क है, जो इतना ये दो एंगल के बीच में जो आर्क है, ये आर्क का भी मेजरमेंट कितना रहेगा, 70 डिग्री। और इसका जो आप रीजन लिखते हैं वो आप लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। यहां पर आप ये रीजन लिखते हैं, बस आपको यही बताना था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन के साथ। जब क्वेश्चन 1 का हम सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, सोल्यूशन लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर एंगल ईसीएफ दिख रहा है, मतलब ये आपका 70 डिग्री है। अगर ये 70 डिग्री है तो आर्क ईएफ भी कितना होगा भाई, 70 डिग्री। तो आपको क्या लिखना है, मेजर आर्क EF, मेजर आर्क EF इज इक्वल टू मेजर एंगल ECF। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, इसका रीजन आपका क्या रहेगा, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। यहाँ पर रीजन क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, बराबर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर आर्क EF, मेजर आर्क EF इज इक्वल टू ECF का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, 70 डिग्री, मतलब मेरा आर्क का वैल्यू कितना हो गया, 70 डिग्री। इसको आप यहाँ पर ऐसे बॉक्स डालिए और इसको लिख दीजिए आप स्टेटमेंट नंबर 1। इसके बाद मेरे को क्या फाइंड करना है, DE, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ये वाला पैटर्न मुझे दिया हुआ है कितना, 200, और ये वाला पैटर्न अभी मुझे मिला 70। इन तीनों को मैं यूज करके वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। तो जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। मैं लिखूंगा मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री है तो ये क्या क्या कर रहा है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी है, प्लस 360 बना रहा है, मतलब आप रीजन में क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब चलिए बताइए DGF का वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है DGF का वैल्यू, तो 200 डिग्री प्लस EF अभी आपने निकाला 70 डिग्री
प्लस आपको ये क्या मिल गया, मेजर आर्क DE मिल गया, इज इक्वल टू कितना भाई, तो 360 डिग्री है, बराबर। अब ये 360 डिग्री को जब मैं फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो ध्यान से सुनना क्या होगा, ये 200 प्लस 70 कितना हो जाएगा भाई, तो 270 डिग्री हो जाएगा, प्लस मेजर आर्क DE इज इक्वल टू कितना रहेगा भाई, तो 360 डिग्री रहेगा। अब आप इसको माइनस करेंगे तो ये स्टेटमेंट ऐसा होगा, मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, मेजर आर्क DE इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि मेजर आर्क DE मुझे कितना मिल गया, 90 डिग्री। DE का मतलब क्या, कि मुझे इसका वैल्यू भी मिल गया 90 डिग्री, मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट रन आउट हो गया। अब मेरे को फाइंड करना है DEF, तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, आप क्या लिखेंगे, मेजर आर्क DEF। इसके लिए मेरे को दो आर्क्स को ऐड करना है, मेरे को ऐड करना है मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF, बराबर। अभी DE का वैल्यू हमने कितना निकाला भाई, तो 90 डिग्री, प्लस EF का वैल्यू जरा ऊपर देखिए कितना मिला, 70 मिला, तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे भाई, तो 70 डिग्री। अब जब आप दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। इसका मतलब क्या रहेगा कि मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आ गया रहेगा कि कैसे हमने ये पार्ट को सॉल्व आउट किया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी आपको क्या बोला, ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको ये दो स्टेटमेंट को क्या करना है भाई, तो प्रूव करना है। तो जब मैं सोल्यूशन यहाँ पर लिखूंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल PQRS, ज्यादा हो गया, ट्रायंगल में 3 ही स्टेटमेंट रहते हैं तो QRS है। ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से सुनना, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अभी ये ट्रायंगल इधर का जरा मैं आपको एक झोल बता देता हूँ। देखो, ये जो आपको QS दिख रहा है, ये जो आपको QR दिख रहा है, और ये जो आपको RS दिख रहा है, इसको मैं दो चीज बोलूंगा। फर्स्ट साइड बोलूंगा, अगर मैं साइड बोल रहा हूं, अगर मैं ट्रायंगल यूज कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई, साइड। बट अगर मैं सर्कल यूज कर रहा हूं तो C फॉर सर्कल, C फॉर कॉर्ड। मतलब क्या, कि अगर मैं QS को देखूं तो QS मेरा कॉर्ड भी है और QS मेरा साइड भी है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो मैं QS को साइड बोलूंगा, अगर मैं सर्कल की बात करूंगा तो मैं QS को कॉर्ड बोलूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मैंने क्या अभी बोला, बराबर। तो आगे चलें। अभी देखो, मैं यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सेगमेंट। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइड बोलूंगा ना ट्रायंगल में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेगमेंट QS is congruent to segment QR is congruent to segment RS। रीजन क्या आएगा, क्या रीजन डालूंगा यहाँ पर, जरा बता दो। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये साइड है। अच्छा, अगर ये साइड है, अभी तक मैंने किसका बात किया भाई, तो ट्रायंगल का बात किया, इसलिए वो साइड था। अब मैं ट्रायंगल से इधर मूव करूंगा, सर्कल में मूव करूंगा, तो ये जो साइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्ड में। तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड QS इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड QR इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड RS। इसके लिए आपको कोई रीजन नहीं लिखना है। इसके बाद अब अगर जब आप कॉर्ड से मूव करेंगे, कॉर्ड से, कॉर्ड अगर इक्वल है, मैंने आपको अभी बेसिक में बताया था कि अगर कॉर्ड इक्वल रहता है तो उसके आर्क भी इक्वल रहेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी क्या लिखूंगा, इक्वल। अच्छा, ये मेरा कॉर्ड QS था तो इसका आर्क क्या रहेगा, ये भी QS ही रहेगा। ये अगर RS है तो इसका क्या रहेगा, ये भी RS रहेगा। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर क्या आएगा, आर्क QR इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RS, बराबर, डन। अब इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, देखो, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट chords, corresponding arc of a congruent chords of a circle is congruent। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट लिखकर आपको ये रीजन लिखना है। जैसे आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं, आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्लियर आउट हो गया, जिसके अंदर आपने तीनों आर्क को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। यहाँ पर भी आपने ये तीनों आर्क को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है विद द ब्लू वाला हेडिंग।
आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या प्रूफ करने को बोला, देखो आपको बोला मेजर आर क्यू आर एस 240 डिग्री फाइंड करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल क्यू आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्यू एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा और आर एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट, हम क्या लिखेंगे भाई ध्यान से सुनो, हम लिखेंगे लेट मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू मेजर आर्क आर एस इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू, मैं क्या ले लूंगा, इसको x ले लूंगा, बराबर। अगर मैंने इसको x ले लिया तो मैं तीनों स्टेटमेंट को क्या करूंगा भाई, तो ऐड करूंगा। अब ध्यान से सुनना, ऐड के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, तीनों एंगल्स को आपको क्या करना है भाई, तो ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसका ना दो रीजन आपको लिखना है। फर्स्ट रीजन लिखना है आपको आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, फर्स्ट रीजन क्या आएगा भाई, तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। और सेकेंड रीजन क्या आएगा भाई, तो मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका 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 इस सारा का वैल्यू तुमने क्या कंसिडर कर लिया, x कंसिडर कर लिया, तो सारे की जगह तुम क्या लिखोगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये सारे के सारे वैल्यूज को तुमने क्या कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था, मतलब इसकी जगह तुमने क्या लिख दिया x, और इसकी जगह भी क्या लिख दिया x, और इसकी जगह भी क्या लिख दिया x लिख दिया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, बराबर। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू योर 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। मुझे यहाँ पर कितने वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ दो चाहिए, कौन सा, मुझे चाहिए क्यू आर एंड क्यू एस। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर, अब देखो हाँ मेरा स्टेटमेंट, देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर के बाद दूसरा मेरा क्या है, आर एस, मेजर आर्क आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 120 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्यू आर एस फाइंड करना है। तो फॉर क्यू आर एस मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस, ये हो जाएगा। इसका जो आप रीजन लिखेंगे, द रीजन विल बी योर आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। रीजन आप बाजू में लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूं, रीजन आएगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। चलो आगे देखें। अब ये क्यू आर एस को तो मैं ऐसे लिखने वाला हूं, ये क्यू आर एस तो मेरा ऐसे रहेगा, मेजर आर्क क्यू आर एस मेरा ऐसे रहेगा। अब जरा बताओ क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू अभी तो आपने इधर निकाला भाई 120 निकाला, तो इसकी जगह यहाँ पर क्या लिखोगे 120 डिग्री, इसकी भी जगह क्या लिखेंगे 120 डिग्री, दोनों को क्या करेंगे ऐड। मतलब ये मेरा स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 240 डिग्री। इसका मतलब क्या कि आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया कि कैसे हमने ये दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे ना इसमें, दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट किया है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ उतना अंडरस्टैंडिंग है नहीं इसमें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपको बताया कि कॉर्ड अगर इक्वल है तो कॉर्ड के साथ साथ आर्क भी क्या रहेगा भाई, तो इक्वल होगा। बस यही एक अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखनी है। सोल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूंगा, सोल्यूशन तो फर्स्ट स्टेप में जो लिखूंगा वो क्या रहेगा मेरा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको क्या बोला है, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। अच्छा अगर कॉर्ड इक्वल है, ये तो क्या था भाई, ये तो गिवन था। अच्छा अगर कॉर्ड इक्वल है तो कॉर्ड के साथ साथ और कौन इक्वल रहता है, आर्क। तो इसके साथ साथ आप क्या लिखेंगे भाई, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। तो देखो आपको कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी बोला। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि कॉर्ड के साथ साथ कौन इक्वल रहता है, आर्क। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर्क ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। आर्क ए बी और आर्क सी डी क्या रहेगा भाई, कॉन्ग्रुएंट। इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन चलो जल्दी बता दो, चलो करस्पॉन्डिंग आर्क, रीजन क्या रहेगा ध्यान से सुनना, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, और भी किसका, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, आर
कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा सा हैंड राइटिंग अगर आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि ये जो लिख रहा हूँ इससे थोड़ा सा हैंड राइटिंग ऐसा स्लिप होता है, तो फिर आप एक बार वर्ड्स के साथ आप मैनेज कर लीजिए अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो। आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी दिया है, बरोबर दे दिया है भाई। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे यही पैटर्न को आगे कंटिन्यू करना है। आई होप आपको यहाँ तक के सारे स्टेटमेंट्स क्लियर आउट हो चुके हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वापस ये आर्क ए बी है इसको लिखेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट का साइन डालेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे आर्क सी डी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा आर्क ए बी था, देखो आर्क ए बी अगर मैं बोलूँ तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मैं इसको ब्रेकआउट करूंगा ए सी और सी बी में। तो आई विल ब्रेक इट एज, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। कैसा कैसा, फर्स्ट में क्या लिख दूंगा भाई, तो आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी, फिर कॉन्ग्रुएंट का साइन, सी डी को अगेन दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक हो जाएगा मेरा आर्क सी बी, फिर प्लस एक होगा मेरा आर्क बी डी हो जाएगा, बराबर, आर्क सी बी और आर्क बी डी। अब इसमें दोनों में सेम क्या दिख रहा है जरा बताइए, सेम। देखो ये वाला पैटर्न ये वाला पैटर्न सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसका रीजन आपने क्या डाला है, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर आप आर्क को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना। कैंसिल का आपको कुछ वैल्यू नहीं, ये जो आपने कैंसिल किया इसका कुछ रीजन नहीं डालना है। कैंसिल करने के बाद आपके पास स्टेटमेंट क्या बचता है, आपके पास स्टेटमेंट बचता है आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, और यही स्टेटमेंट है जो आपका क्या है भाई, तो हेंस प्रूव्ड का स्टेटमेंट है, देयरफॉर एच पी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये से यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।